वेलकम टू दी स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस इन बीएसटी। एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमारे पास में एक रूट गिवन होगी बाइनरी सर्च ट्री की। हमको रिटर्न करके बताना है कि इसके अंदर मिनिमम एब्सोल्यूट डिफरेंस क्या हो सकता है किसी भी दो नोड्स के बीच में। ठीक है, अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं तो इस एग्जाम्पल में हमारे पास में एक बीएसटी गिवन है। तो बीएसटी का जो ऑर्डर होता है तो मीन्स जो ये 4 है, ठीक है, ये हमारी रूट नोट होगी। रूट नोट से जो भी वैल्यू हमारी छोटी होगी तो वो इधर किधर आएगी, वो इसके लेफ्ट में आएगी, और जो भी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन होने वाली है वो वैल्यू इस तरफ आएगी। ये हमारे बीएसटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमको फाइंड करना है जो भी हमारे पास में एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा उसको अपने को फाइंड करना है किसी भी दो डिफरेंट नोट का इस ट्री के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इसमें डिफरेंस देखते हैं तो मेरे पास जो डिफरेंस होने वाला है इसका अगर मैं 2 - 1 करता हूँ तो मेरे पास में यहाँ पे डिफरेंस आएगा 1। अगर मैं 3 - 2 करता हूँ तो मेरे पास जो डिफरेंस आएगा वो होगा 1। 4 - 2 करते हो तो डिफरेंस होगा अपने पास 2 होगा। ठीक है, 6 - 4 करते हो तो डिफरेंस होने वाला है मेरे पास में 2। तो मेरे पास में इसमें सबसे मिनिमम डिफरेंस कौन सा होने वाला है, हमारे पास में सबसे मिनिमम डिफरेंस 1 वाला होगा। ठीक है, तो अगर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर ये 1 को 4 से माइनस क्यों नहीं किया, मैंने 1 को 6 से माइनस क्यों नहीं किया, इसका रीज़न ये है कि जो अभी हमने बीएसटी के स्ट्रक्चर की बात की, बीएसटी के स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारी रूट है, ठीक है, ये रूट है, इससे जो भी वैल्यू छोटी होगी वो इधर आएगी, ठीक है, लेफ्ट में आ रही होगी, और इस रूट से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो किधर आ रही होगी, राइट में आ रही होगी। ठीक है, तो ये 1 हमारी लेफ्ट में आ रहा है इस ट्री के, तो इससे जो बड़ी वैल्यू होगी वो कहाँ पे होगी, वो यहाँ पे होगी। ठीक है, 2 पे होगी, और हमारे पास में जो मिनिमम हमको फाइंड करना है तो मैं इसका 2 से डिफरेंस लूँगा तो मेरे को पास में 1 आने वाला है। अगर मैं इसका डिफरेंस यहाँ से जाके इस 4 से लूँगा तो मेरे पास में कितना आएगा, मेरे पास में आएगा 3 आएगा। अगर मैं 6 से लूँगा तो डिफरेंस 5 आएगा। तो मीन्स मेरे पास सबसे मिनिमम डिफरेंस कब आएगा कि जब मैं अपनी लेफ्ट नोट को किससे माइनस कर रहा हूँ, रूट नोट को रूट में से मैं माइनस लेफ्ट कर दूँ, और जो राइट वाली नोट है उसमें से मैं रूट को माइनस कर दूँ। ठीक है, तभी मेरे पास में सबसे मिनिमम डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो अगर अपन इसके दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या हो रहा होगा, तो ये रहा हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें हमने पहले हमारी जो रूट है, रूट को अपन ने माइनस करवाया लेफ्ट वाली से, क्या है 0 - 1, तो डिफरेंस कितना बना 1 का। ठीक है, 1 - 48 डिफरेंस बनता है 47 का। ठीक है, बन गया। एंड इधर 48 - 12 डिफरेंस बनता है 36 का। ठीक है, और 49 - 48 कितने का डिफरेंस बनेगा, वो डिफरेंस बन रहा होगा हमारे पास में 1 का। ठीक है, तो मीन्स इसमें हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा आया, वो है हमारे पास में 1 का। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी एग्जाम्पल की बात। अगर हम देखते हैं इसमें सॉल्यूशन हमारा किस टाइप से हो रहा होगा, तो जैसा अभी अपन ने डिस्कस करा इस एग्जाम्पल 1 के केस में कि हम इसमें हमको जो डिफरेंस लेना है, ठीक है, हम डिफरेंस कौन से 1 नोट का, जो लेफ्ट वाली नोट का है उसका किससे लेंगे, राइट के साथ, सॉरी रूट के साथ। रूट माइनस हमारे पास में आएगा यहाँ पे लेफ्ट। ठीक है, और जो हमारे पास में राइट नोट होगी उसको अपन माइनस करवा रहे होंगे रूट के साथ। ठीक है, तो मीन्स हमारी रूट नोट क्या होने वाली, बड़ी होगी, इसके अंदर हमारी इधर वाले में राइट नोट बड़ी होगी, इधर वाले में रूट नोट बड़ी होगी। तो मीन्स हमारे पास में जो भी आउटपुट आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो मीन्स हमको इसको इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस की तो चिंता करनी नहीं है, क्योंकि हम इस सिनारियो पे इस पे वर्क करेंगे। ठीक है, अब इसको अपन ट्रैवर्स कैसे कर रहे होंगे, तो मीन्स जो हमारे पास में डिफरेंस चाहिए वो हमको चाहिए किसका, लेफ्ट में से माइनस कराना है रूट को। ठीक है, और रूट में से माइनस कराना है अपने को राइट को। ठीक है, तो अगर इस स्ट्रक्चर को देखते तो हमको क्लिक करता है कि माइंड के अंदर ये हमारा कौन सा बन रहा है, इन ऑर्डर बन रहा है। ठीक है, ये हमारा इन ऑर्डर स्ट्रक्चर बन रहा है। मीन्स कि हम इस ट्री को कैसे ट्रेवर्स करें, इन ऑर्डर की फॉर्म में ट्रेवर्स करें। तो अगर अपन इस एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है, इन ऑर्डर में क्या होता है, हम पहले लेफ्ट पे जाते हैं, ठीक है, फिर रूट की बात करते हैं हम,
ठीक है, ये हमारा रूट हुआ। उसके बाद में फिर अपन बात कर रहे होते हैं राइट की, ठीक है। तो मीन्स मैं इसके अंदर इस वाले पे इस पे गया, ठीक है, ये मेरे पास में इसकी लेफ्ट नोट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगी, ये मेरे लिए अब क्या बन गई, रूट नोट बन गई। अब मैं किसके, इसके इधर की तरफ गया, लेफ्ट में गया, ठीक है। यहाँ पे मुझे कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। इस 1 को मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंस मुझे 2 से लेना है, ठीक है। तो इस टाइम पे मेरे पास में क्या, मैं इसको माइनस करा सकता हूँ 2 से, ठीक है। फिर उसके बाद मैं किधर जाऊँगा, मैं इस तरफ जाऊँगा 3 के पास, और 3 को मैं माइनस करा दूंगा 2 से, ठीक है। बट कि हम जब नेक्स्ट टाइम पे जाएंगे इधर की तरफ, तो हम इसको कैसे कर रहे होंगे, तो मीन्स हम एक प्रीवियस नोट बनाएंगे इसके अंदर, जो कि हमारी जो पुरानी नोट हो उसको ये कैलकुलेट करके रखे। तो लाइक होगा क्या, तो फर्स्ट तो मैं इन दोनों लाइन को हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। जब मैं यहाँ 2 पे आया तब मेरी प्रीवियस नोट क्या होगी, नल होगी, ठीक है। उसके बाद जब मैं यहाँ पे 1 पे गया, ठीक है, इस 1 के पास आया मैं, ठीक है, उस केस में मेरी जो इसके पास तो ना कि कोई लेफ्ट तो है नहीं, ठीक है। तो ये रिवर्ट बैक करेगा, ये मेरी जो प्रीवियस नोट को सेट कर दिया क्या, 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं जाके 2 से माइनस कर दूंगा 1 को, ठीक है। फिर जो भी मिनिमम डिफरेंस होगा उसको सेव करूंगा, फिर मैं जाऊंगा 3 के पास, ठीक है। और 3 के पास जब मैं जाऊंगा तब मेरी जो रूट नोट होगी वो क्या हो जाएगी, वो मेरे लिए हो जाएगी 3 करके, ठीक है, 3 करके हो जाएगी। फिर उसके बाद जब ये वापस इधर से रिवर्ट बैक होगा तो मेरी रूट नोट अगेन मेरे को क्या मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, ठीक है। फिर अगेन मैं इसको 4 के लिए चेक करूंगा, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल सी अप्रोच है, हम इसके अंदर इन ऑर्डर का यूज़ करेंगे, एक प्रीवियस नोट का हम पॉइंटर बना देंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसको कोड में करते हैं। तो लाइक अपन स्क्रीन को यहाँ से बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा बहुत नीचे चला गया, थोड़ा इसको ऊपर लेके आए, ठीक है। तो फर्स्ट हमको एक पॉइंटर चाहिएगा जो हमारी प्रीवियस नोट को करे, ठीक है। ट्री नोट हो जाएगा हमारा, इसको अपन बोल देते हैं प्रीवियस, और ये इनिशियली हमारे लिए क्या रहेगा, नल होगा, ठीक है। और एक हमारे लिए होगा INT आंसर करके, इनिशियली अपन इसको इंटीजर, हमको मिनिमम निकालना है तो अपन इसको मैक्स वैल्यू बनाते हैं, ठीक है, मैक्स वैल्यू, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में अपने को इन ऑर्डर में वर्क करना है, तो अपन फर्स्ट चेक करेंगे कि इफ जो मेरा रूट डॉट लेफ्ट अगर नल नहीं है, ठीक है, नल नहीं है, ओके। फिर दूसरी हमारी जो कंडीशन होती है उसके अंदर अपन देखते हैं, इसके राइट की बात करते हैं, ठीक है। रूट डॉट जो राइट है मेरा वो डजंट इक्वल टू नल, नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं होगा तो अपन इस मेथड को अगेन कॉल कर देंगे, कंट्रोल C कंट्रोल V यहाँ पे, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल V हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर अपन यहाँ पे रूट डॉट राइट भेज देंगे, ठीक है, और यहाँ पे अपन भेज देंगे रूट डॉट लेफ्ट को, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, ये हमारा इन ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब लाइक हमने को करना क्या, अपने को इनका सब्ट्रैक्शन करवाना है, ठीक है। तो मीन्स अपन यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ अगर मेरे पास में जो प्रीवियस नोट अगर ये नल नहीं होती है, तो उस केस में अपने पास जो आंसर आ रहा है, ठीक है, आंसर इज इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स हो, सॉरी मीन लेना है ना अपने को, यहाँ पे मीन लेंगे अपन, ठीक है। फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रूट माइनस करवा, रूट डॉट वैल्यू में से अपन माइनस करवा देंगे किसको, जो हमारे पास में प्रीवियस की वैल्यू होगी वो, ठीक है। तो अगर अपन इसको एग्जाम्पल से इस स्टेप को देखते हैं तो हमारी स्टेप किस टाइप से हो रही होगी, तो मीन्स हम फर्स्ट इनिशियली कौन सी स्टेप में 4 से चालू किया, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट चला होगा, ठीक है, लेफ्ट नल नहीं है, तो लेफ्ट के लिए फिर अब रूट क्या हो जाएगी मेरी 2 हो जाएगी। फिर वापस ये मेथड कॉल हुआ, फिर अगेन हमारा ये मेथड चला, ठीक है, ये गया 1 के पास, 1 को चेक किया, 1 के पास कोई लेफ्ट नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा नहीं चला, ठीक है। 1 के पास अभी हमारे पास में क्या नहीं है, प्रीवियस एम्प्टी है, तो ये भी नहीं चला, ठीक है। और ये नहीं चला तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस को सेट करना पड़ेगा, प्रीवियस इक्वल टू रूट, करेंट रूट कौन सी है, हम ये हमारी 1 है, ठीक है। हमारा प्रीवियस 1 सेट हो गया, अब इस प्रीवियस 1 सेट हो गया, क्या इसके पास राइट है, नहीं है, ठीक है। तो लाइक मेरे पास क्या होगा अब क्वेश्चन में कि अब ये मेरा क्या करेगा,
रिवर्ट बैक करेगा, मतलब वापस इस मेथड के पास जाएगा 2 के पास, ठीक है। तो लाइक ये कॉल हमारा इस स्टेटमेंट से हुआ था, ठीक है। अब इसके पास आया ये प्रीवियस वाले के अंदर, प्रीवियस अब क्या नल है हमारे पास, नहीं, उसके पास वैल्यू कौन सी, इस वाली की वैल्यू है। देन वो क्या कर देगा, इसको सेपरेट कर देगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे जो आंसर की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरे पास में 1, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाएगा, यहाँ पे इसके लिए प्रीवियस कौन सी नोट हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। फिर 2 के बाद ये रूट के राइट में जाएगा, मीन्स इस नोट पे आया, ठीक है। अब रूट ये होती है हमारे पास में, ठीक है। रूट के लेफ्ट में है कुछ नहीं है, प्रीवियस के लेफ्ट में हमारे पास कोई वैल्यू है, मतलब कि प्रीवियस जो है हमारा, क्या ये नल है, ये नल नहीं है, इसमें क्या वैल्यू है 2, इसमें से वापस माइनस करेगा क्या 1 बचेगा हमारे पास में आंसर। फिर हमारा जो प्रीवियस वाली वैल्यू है उसके अंदर हमारी रूट की वैल्यू सेट हो जाएगी, क्या वैल्यू सेट होगी 3, ठीक है। फिर राइट में चेक करेगा, नहीं है, फिर ये ये इसको रिवर्ट बैक कर देगा। फिर मीन्स हम किस पे चले गए, 2 वाले पे चले गए, ठीक है। 2 वाला हमारा कहाँ से कॉल हुआ था अभी तक, ये यहाँ से कॉल हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके ये हमारी वर्किंग को कंटिन्यू करेगा। तो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। इसको एक बार अपन रन करके देख लेते हैं कोड को। अपन ने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो ये रिटर्न आंसर, ठीक है। देन अब इसको रन करते हैं। अब आई थिंक कोई एरर नहीं होगा हमारे कोड में, ठीक है। हमारे दोनों के सक्सेसफुल हो गए, कर दो इसको सबमिट। तो हमारा आज का कोड सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। तो चलते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, ठीक है। तो इस कोड के अंदर हमारे पास हमारा ये जो फंक्शन है ये हमारा रिकर्सिवली कॉल हो रहा होगा, ठीक है। कितनी बार कॉल्स होगा ये हमारे पास, ये जो हमारा ये रूट है, ठीक है। रूट के अंदर अगर n नोड्स है तो ये फंक्शन भी हमारे पास लिए n टाइम्स कॉल होगा, ठीक है। तो मीन्स पहले रूट से कॉल हुआ, ठीक है। रूट के लेफ्ट एंड राइट में मीन्स हर नोड के लिए कॉल होगा, n टाइम्स हमारे फंक्शन कॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो मीन्स जो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या हो जाएगी इस कोड के लिए, हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाएगी बिग ऑफ n करके, ठीक है। अगर स्पेस की बात करते हैं तो हमारा जो ये रिकर्सिव कोड है, अगर ये n टाइम्स कॉल हो रहा है तो n टाइम ये स्पेस भी कंज्यूम कर रहा होगा, मीन्स O(n) स्पेस ये कंज्यूम कर रहा होगा, ठीक है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सॉल्यूशन। उम्मीद है कि आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय।